कोशिश करता हूँ। रात ज्यादा हो गई है, लेकिन जंगल जाना ही पड़ेगा। तुम राजू का ख्याल रखना। फिर श्याम आधी रात को लकड़ी लाने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। कुंती की आंखें उसके पीछे तक लगी रहीं और उसका दिल सुल्तानपुर दुआ एक कर रहा था छोटे कि से श्याम गांव सही में सलामत लौट आए। मोहन अपनी पत्नी और बेटे के साथ एक छोटे से घर में रहता था। और बढ़ने लगी थी। मोहन के माता पिता बचपन में ही गुजर चुके थे, इसलिए वह धनी राम के यहाँ मजदूरी करता था। उसकी पत्नी कुंती एक बड़े जमींदार के घर पर साफ सफाई का काम करती थी। दोनों पति पत्नी मिलकर खूब मेहनत करते थे और अपने बेटे राजू के साथ कठिनाई भरा जीवन व्यतीत करते थे। हाँ बेटा, तेरे पापा अभी आएंगे, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। भगवान सब ठीक करेगा। यूं तो हमेशा ठंडी के समय -2 डिग्री तापमान रहता था, लेकिन इस साल तापमान बहुत ही ज्यादा घट गया था, जिससे ठंडी भी बहुत जोरों से अपना कहर ढा रही थी। इस वजह से सुल्तानपुर गांव के लोग बहुत ही ज्यादा ठंडी के कारण डरे हुए थे और परेशान थे। दिन हो या रात, लोग ठंडी के कारण बहुत परेशान थे। हे भगवान, यह कैसी लीला है आपकी। देख रही हो कुंती, इस साल कितनी ज्यादा ठंडी पड़ रही है। इतनी कड़ी ठंडी में काम करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। घर से बाहर निकलते ही पैर ठंडी के मारे जमने लग रहे हैं। इतनी ज्यादा ठंडी में तो घर से बाहर निकलने का मन भी नहीं कर रहा। न जाने इस साल की ठंडी कैसे कटेगी। ठीक है कुंती, अब मैं काम पर चलता हूँ, नहीं तो सेठ गुस्से करेगा। राजू बेटा, तेरे पापा काम पर चले गए और मैं भी अब जा रही हूँ काम पर। तुम घर का ख्याल रखना और घर से बाहर मत जाना। मैं जल्द ही आज आ जाऊंगी। ठीक है माँ, मैं घर से कहीं नहीं बाहर जाऊंगा। तुम जल्दी आ जाना। बेटा, मैं खाना बना कर रख दी हूँ, तुम टाइम पर खाना खा लेना। अच्छा ठीक है बेटा, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर कुंती भी काम पर निकल गई। थोड़ी ही देर में कुंती जमींदार के घर पहुंची। जमींदार, जो स्वभाव से बेहद कठोर और क्रोधी था, अलाव के पास खड़ा हुआ अपने सेवकों पर चिल्ला रहा था। तभी जमींदार की नजर कुंती पर पड़ी और वह कुंती के ऊपर चिल्लाते हुए बोला, अरे कुंती, इतनी देर से आ रही हो। तुम्हें पता भी है कि इस ठंड में मेरे आदमी घर का काम जल्दी खत्म करना चाहते हैं। लगता है काम की कीमत नहीं समझती हो।
मालिक, हमें पुकार रहा हो। माफ कीजिए, आज ठंड इतनी ज्यादा थी कि जल्दी उठ नहीं पाई, लेकिन मैं जल्दी जल्दी सब काम निपटा दूंगी। बस बहाने बनाना तो तुम्हें आता है। अगर आज से काम में कोई भी कोताही हुई तो तुम्हारा हिसाब कर दूंगा। याद रखना, तुम्हारी जगह लेने के गांव वालों के लिए यह एक और त्रासदी थी। ठंड ने एक और परिवार को खत्म कर दिया। प्यार की यह सब बातें सुनकर गांव के लोग श्याम, कुंती और राजू को याद करते हुए उनके घर के पास अलाव जलाने लगे, मानो उनकी आत्माओं को शांति देने की कोशिश कर रहे हों। अपना काम करने यह ठंड का मौसम सिर्फ बर्फ नहीं, बल्कि कई घरों की खुशियां अपने साथ ले गया था। सुल्तानपुर अब और भी गहरे सन्नाटे में डूब चुका था। क्यों डांट रहे हो उसे इतनी ठंड सुल्तानपुर में? के लोग श्याम, कुंती और राजू की कहानी को कभी नहीं भूल पाए। उनका घर, जो अब खंडहर बन चुका था, गांव के लोगों के लिए एक चेतावनी बन गया। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को उस परिवार की कहानी सुनाते और कहते, ठंड से लड़ने के लिए हमें साथ रहना होगा। अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो और भी परिवार ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। इस हादसे ने गांव वालों को झकझोर। नहीं तो यह हमारे सर पर चढ़कर नाचे